तो आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्नातक यानी यूजी, स्नातकोत्तर यानी पीजी के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को भी अपने एग्ज़ाम के बारे में या प्रमोट होने के बारे में काफ़ी अनिश्चितताएं थी, क्योंकि जो सरकार थी उसने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड का निर्णय ले लिया था, लेकिन उच्च शिक्षा के बारे में सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया था। तो इसी कारण इन विद्यार्थियों के मन में असमंजसता, क्या उनकी परीक्षाएं होगी या उन्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, परीक्षाएं होगी तो कब होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, तो किसी को अगर प्रमोट किया जाता तो उस रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, पेपर कितने समय का होगा। तो इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अब इसको कवर अप करते हैं। तो जैसा कि राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटिया उन्होंने क्लियर कट इसमें कह दिया है कि जो स्नातक यूजी और स्नातकोत्तर यानी पीजी, तो इसमें देखो जो यूजी है, यूजी स्नातकोत्तर का स्नातक का जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, यानी उनके लिए अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। उनको प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं प्रथम ईयर्स के जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं या फर्स्ट वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी वो अब द्वितीय वर्ष में आ जाएंगे बिना परीक्षा दिए। जबकि उनका रिजल्ट का सरकार ने फॉर्मूला तय किया है, 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उनमें जो मार्क्स आए थे उसका औसत निकाल करके उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ये तो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी तो हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्नातक द्वितीय वर्ष के, स्नातक जो सेकंड वर्ष के जो विद्यार्थी हैं द्वितीय वर्ष के उनकी, और जो स्नातकोत्तर यानी पीजी के अंदर जो प्रीवियस में फर्स्ट वर्ष कह सकते हैं या जो पीजी प्रीवियस है उस प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने क्या, तो इन दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों को सरकार ने प्रमोट कर दिया। यानी अब आप सेकंड ईयर के जो स्नातक के या यूजीसी के विद्यार्थी अब थर्ड ईयर यानी फाइनल में आ चुके हैं, और यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर यानी जो प्रीवियस पीजी के अब फाइनल पीजी के अंदर आ चुके, यानी द्वितीय वर्ष के अंदर आ चुके। लेकिन आप ये न समझे कि आपको अगली कक्षा में सिर्फ अस्थायी आधार पर प्रमोट किया है, आपको एग्ज़ाम देनी होगी। तो सरकार ने इसके लिए ये कह भी, अब हम इसके आधार पर, ये कंप्लीट न्यूज़ है, इसके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, ये जो न्यूज़ है, जैसे स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं होगी, इन विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। जबकि यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं यानी जो फाइनल ईयर की इनकी परीक्षाएं हैं वो जुलाई के अंतिम और अगस्त के प्रथम सप्ताह के अंदर क्या की जाएगी, ऑफलाइन रूप से होगी। ऑफलाइन रूप से आपकी परीक्षाएं होगी और इसके परिणाम भी आपको 30 सितंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। तो ये ध्यान देना है आपको कि आपकी परीक्षा का जल्द ही टाइम टेबल आ जाएगा। और स्नातक द्वितीय वर्ष के और स्नातकोत्तर पूर्वाध मतलब वो प्रीवियस के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, और अध्यापन कार्य उनका भी 10 जुलाई से, यानी आज 5 जुलाई हुई, 5 दिन बाद आपका शुरू होने वाला है। और हालात सामान्य होने पर उनकी परीक्षा करवाई जाएगी और परीक्षाएं करवाकर उन्हें 31 दिसंबर 2021 तक उनका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो आपकी परीक्षाएं लगभग सितंबर माह के अंतर्गत होने की संभावना है। या फिर दूसरा मीन ये बनता है कि आपको जो जुलाई के अंत या जो अगस्त के जो यूजी पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षा की जा रही है, इनके साथ या इनसे जस्ट बाद में आपकी परीक्षाएं हो सकती है, और अधिकतर आपकी सितंबर में होने की संभावना है। तो तक ये क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा सुविधा अनुसार या तो ऑब्जेक्टिव तरीके से होगी या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है उसके आधार पर होगी। गौरतलब है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने 100 सदस्यों की कमेटी, ये चलो छोड़ते हैं हमारे काम की बात। अब जो पेपर जो किस टाइप का होगा, आपके 1.5 घंटे का पेपर होगा 3 घंटे की जगह, और इसके अलावा एक विषय के पेपर एक साथ होंगे। जैसे किसी विषय के 2 पेपर होते थे या 3 पेपर होते थे, वो एक ही दिन में क्या हो जाएंगे, साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। पहले अलग अलग जगह होते, ऐसा अब नहीं होगा। इसके अलावा जो प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों की संख्या आनुपातिक रूप से 50% हल करने का मतलब आधा पेपर ही आपको हल करना होगा। तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो यही था आज की इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया। इसके अलावा सरकार जो परीक्षा हैं वो काफ़ी को जैसे भी आपने देखा न्यूज़ के अंदर ऑफलाइन होगी, और कई जैसे सेमेस्टर पद्धति आदि है जिनमें विद्यार्थियों की संख्या कम है, ऐसे के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम भी सरकार आयोजित करवा सकती है। तो ये सारा कुछ निर्णय यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर छोड़ दिया गया, जिनके पास में अपने संसाधनों की उपलब्धताएँ तो उसके आधार पर वो निर्णय ले सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।